तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सी प्रॉपर्टीज देखी थी डॉट प्रोडक्ट की, है ना। क्या ये तीन प्रॉपर्टी हमने देखी थी। इफ पी वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग अ लाइन एल, देन प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर ऑन द लाइन एल इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट पी कैप, है ना। पी कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर ऑफ पी। फिर मैंने कहा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी कैप, और इसी को हम लिख सकते हैं, बी कैप का फॉर्मूला लिख दो, बी वेक्टर अपन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बाहर ले लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो। फिर ये 3 पॉइंट हमने लिखा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर इटसेल्फ, है ना। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो प्रोजेक्शन वेक्टर अगर पूछे ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ, तो वो ए बी वेक्टर खुद ही अपने आप का प्रोजेक्शन होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर थीटा इज इक्वल टू पाई है, देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर विल बी बी ए वेक्टर। और अगर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 है, देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स के ऊपर बढ़ेंगे, है ना। डॉट प्रोडक्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ना, जितने हो सके, देन उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड अच्छे अच्छे भी। लेट्स सी। ओके, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, find the angle between find the angle between find the angle between two vectors a vector and b vector with magnitude 1 and 2 respectively and when a vector dot b vector is equal to 1। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए यार, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में, और उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ यार, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, एंड उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें दे रखा है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था यार, हमने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वही हमें निकालना है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहां से मैं बोल सकता हूँ यार, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी आपको दे रखा है 1, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2। यहां से क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और cos थीटा 1/2 कब होता है, sin 30 हाफ, लेकिन cos 60 हाफ होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी हमें दे रखा था, हमने cos थीटा निकाल लिया। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है भाई, पॉज करके रिकॉर्ड कर लेना, या जो भी है स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे लिखना है लिख लेना ना, पॉज कर लेना अपना। और स्पीड अगर स्लो लगे तो 1.5 की स्पीड पे आप देख सकते हो उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल थीटा, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स a vector is equal to I cap plus j cap minus k cap, and b vector is equal to I cap minus j cap plus k cap। ध्यान देना है ना, इस बार क्या दिया है, इस बार उन्होंने वेक्टर खुद दे दिए और उनके बीच में एंगल निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे यार, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है आपको, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसका डॉट करना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ
डिवाइडेड बाय उन दोनों का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है ना, और इसका रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आई का आई के साथ डॉट 1 1 इंटू 1 1, जे का जे के साथ 1 इंटू -1 -1, के का के के साथ दैट इज -1 इंटू 1 -1 डिवाइडेड बाय √3 इन √3 कितना आ जाएगा, -1 अपॉन में 3, -2 प्लस 1 दैट इज -1 अपॉन में 3। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1 अपॉन में 3। ये हमारा थीटा आ गया, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i cap minus j cap 5i cap minus j cap minus 3k cap minus 3k cap and b vector is equal to I cap plus 3j cap I cap plus 3j cap minus 5k cap minus 5k cap, then show show that the vector the vectors a vector plus b vector and a vector minus b vector are perpendicular ठीक है, तो हमें a वेक्टर दे रखा है, b वेक्टर दे रखा है, हमें क्या प्रूव करना है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यार सबसे पहले तो मैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालूंगा। ठीक है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, इसको प्लस कर दो b वेक्टर के साथ, दैट इज i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ ऐड होगा। 5i कैप प्लस i कैप दैट इज 6i कैप माइनस j प्लस 3j कैप दैट इज प्लस 2j कैप। ठीक है, माइनस 3k कैप माइनस 5k कैप दैट इज माइनस 8k कैप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लेते हैं उसी तरह से। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, इसमें से माइनस करना है आपको i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। i वाला i के साथ माइनस 5 माइनस 1 दैट इज 4i कैप, j वाला j के साथ माइनस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 4j कैप, और माइनस 3 माइनस 5 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2k कैप। चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्लस क्या है हमारा 6i, ठीक है 4i के, ठीक है। अब क्या बोला है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अभी मैंने बताया था कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन देयर डॉट प्रोडक्ट आर 0। क्या बोला है, नहीं लिखा है तो दोबारा से लिख लेंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी टू वेक्टर्स आर said to be perpendicular to each other if their dot product are 0 इसका मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का डॉट निकालना है मुझे a वेक्टर माइनस b वेक्टर के साथ। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इनका डॉट निकाल लेते हैं। 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप का डॉट निकालना है आपको 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप के साथ। तो ये आ जाएगा भाई 6 इंटू 4, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ इंटू करना है और के वाला के साथ। तो आई वाला आई के साथ होगा 6 4 जा 24, जे वाला जे के साथ 2 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 8, के वाला के साथ माइनस 8 इंटू 2 दैट इज माइनस 16। तो साफ साफ दिख रहा है 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यस, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये प्रूफ हो गया। हेंस देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द projection find the projection of the vector a vector is equal to 2i cap plus 3j cap 2i cap plus 3j cap plus 2k cap plus 2k cap on the vector b vector is equal to i cap प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, प्रोजेक्शन निकालना। तो अभी मैंने बताया था प्रोजेक्शन का फॉर्मूला कि ए का प्रोजेक्शन क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ, फॉर्मूला क्या था, ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, 1 अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो एंड देन ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसका मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना है बी वेक्टर के साथ, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो ये आ जाएगा आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज व्हाट, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा, i वाला i के साथ 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 दैट इज प्लस 6, k वाला k के साथ प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4 प्लस 1 दैट इज 6, तो 6 2 8 2 10 10 अपॉन में रूट 6। तो ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर आ गया है ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट, फाइंड mod of a vector minus b vector if two vectors a vector and b vector are such that a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। ओके देखते हैं इसको। ठीक है, फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया और ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 दिया। तो इसको कैसे करेंगे यार, है ना, तो इसको ना तो मेरे को ए वेक्टर दिया ना बी वेक्टर दिया, लेकिन उसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, बट मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है और उनका मुझे डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। तो एक चीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कैसे करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा ना, का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है हमारा, क्योंकि अभी हमने देखा था यार, अभी हमने क्या दे रखा था, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी लिखाया था, इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये लिखाया था। इसी प्रॉपर्टी को अब हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, है ना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो रिवर्स हम कर लेते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, दो बार हो जाएगा ना डॉट प्रोडक्ट। मैं ये लिख सकता हूँ इसको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ आया या नहीं? ये मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसी को हमने यूज कर लिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, इसको यूज कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ए वाला ए के साथ इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, फिर ए बी के साथ माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी, फिर माइनस बी के साथ प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था दो अपोजिट का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, जीरो होता है। लेकिन यहां हम क्या बोलेंगे, सॉरी
जीरो नहीं, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये ए वेक्टर क्या है और बी वेक्टर क्या है ना। आई कैप डॉट जे कैप होता तो हम जीरो बोलते, बट मुझे ये नहीं पता कि ए और बी क्या है, तो यहाँ हम जीरो नहीं बोलेंगे। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस, इसको मैं टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट बी, है ना भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, ये बराबर होते हैं। ठीक है, इसको मैं माइनस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी लिख सकता हूँ, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज व्हाट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो जरा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है टू, तो यहाँ हो जाएगा भाई टू का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी हमें दे रखा है फोर, ए डॉट बी हमें दे रखा है फोर, और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें थ्री दे रखा है, थ्री का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा फोर माइनस एट प्लस नाइन। ठीक है, नौ एक दस तेरह, तेरह में से हट गया फाइव, तो ये जो आया मेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, बट मुझसे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर फाइव, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, ए डॉट बी इजकल टू ए डॉट ए इजकल टू मॉड ए का स्क्वायर, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, स्टार मार लेंगे इस पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, if a vector is a unit vector, if if a vector is a unit vector, if a vector is a unit vector and 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 x minus a, x vector minus a vector का डॉट x vector plus a vector के डॉट इज इक्वल टू 8 है, इज इक्वल टू 8 है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, ये क्वेश्चन है हमारा। क्या बोला मैंने, ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, अरे यार ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, अच्छा यूनिट वेक्टर मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन, ये दे दिया इसका मतलब, और ये कंडीशन दे रखी है कि x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यार, x वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ जो है वो 8 है, पूछ रहा है x का मैग्नीट्यूड, हो जाएगा, तो x को इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, x डॉट x, x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, x a के साथ तो प्लस x डॉट a, ठीक है, माइनस a डॉट x माइनस a वेक्टर डॉट x, और माइनस ए इसके साथ तो माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8, ये दोनों कैंसिल हो गए। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, उस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट लगा सकते थे। तो मॉड एक्स का स्क्वायर निकालना है हमें, मॉड एक्स तो निकालना ही ना यार, ये तो दे नहीं रखा माइनस, लेकिन ये हमें दे रखा है कि ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, तो वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन, वहां जाएगा तो 8 प्लस वन दैट इज 9, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट अंडर 9 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, लेकिन मॉड के बाहर कुछ भी चीज निकलती है तो प्लस होती है, यानी कि माइनस पे टिक लगा देना ऑप्शन है ना, तो मॉड एक्स इक्वल टू प्लस 3 मैग्नीट्यूड, है ना, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड खत्म। नेक्स्ट 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 ये हो गया, ओके ठीक है, ओके एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखने के बाद इस वीडियो को भी हम वाइंड अप करते हैं, शायद क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर में आए। ठीक है, so that the point show that the point so that the point a 2 I cap minus 2 I cap plus 3 j cap, sorry, minus 2 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap plus 5 k cap comma b I cap plus 2 j cap, I cap plus 2 j cap plus 3 k cap plus 3 k cap and C पॉइंट है हमारा 7 I cap minus k cap, 7 I cap minus k cap आर कोलिनियर
कोलिनियर, ये प्रूव करके दिखाना है कि यार ये कोलिनियर है ना। तो यहाँ से कोलिनियर की भी प्रॉपर्टी हम देख लेंगे कैसे करते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यार ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना, पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है ना। तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये बताया था मैंने, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो बी का आई से आई, आई को आई के साथ माइनस, जे को जे और के। तो बी का आई का क्या है, 1, 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 आई कैप प्लस, है ना, 2 -3 प्लस 2 -3, जे को जे के साथ माइनस कर दिया ना, प्लस के को के के साथ, तो 3 -5 प्लस 3 -5 के कैप। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3 आई कैप, 3 आई कैप, 2 - 3 माइनस जे कैप और माइनस 3 - 5 इज -2 के कैप। देख लेते हैं सही है नहीं, 3 आई क्या, ठीक है। उसी तरह से BC वेक्टर निकालेंगे, BC वेक्टर निकालेंगे। BC वेक्टर इज व्हाट, C वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, C वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा C वेक्टर दैट इज आई वाला आई के साथ, तो 7 7 -1 आई कैप प्लस, जे तो है ही नहीं तो जे है नहीं तो 0, -2 जे कैप प्लस के वाला के के साथ दैट इज -1 -3 के कैप। तो ये सॉल्व करके आएगा आपका 7 - 1 दैट इज 6 आई कैप, 6 आई कैप -2 जे कैप, -2 जे कैप, -4 के कैप। देख लेते हैं सही है नहीं, ठीक है सही है। नेक्स्ट ए बी बी सी और सी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर, क्योंकि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत करता हूँ इसलिए मैं देख लेता हूँ। सी ए वेक्टर, तो सी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, है ना, आई को आई के साथ दैट इज -2 -7 -2 आई कैप, -2 -7 आई कैप प्लस 3 जे है नहीं इसमें तो 3 - 0 जे कैप, 3 - 0 जे कैप प्लस के वाला 5 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1 के कैप। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका, ये कितना आएगा, -9 आई कैप, -9 आई कैप प्लस 3 - 0 दैट इज +3 जे कैप, +3 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो ये मेरा तीनों वेक्टर आ गया। माइनस में कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, +9 होगा ना, y -9, ओ सॉरी, ए बी बी सी सी ए निकाल दिया मैंने, और मैंने फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सी ए भी चलेगा, -9 आई कैप प्लस, ठीक है ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 9 + 1 + 4 दैट इज √14। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड 36 + 4, 6 का स्क्वायर 36 + 2 का स्क्वायर 4 + 16 दैट इज 16, ये 4 20, 30 √56। ठीक है, ए बी बी सी और लास्ट है आपका सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √9 का स्क्वायर 81 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +9 3 का स्क्वायर और ये 36। तो ये सॉल्व करोगे 81 और 9 90, 100 126 √126। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये कोलिनियर तभी होगा जब